अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। और सुबह के आगाज़ के साथ ही आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खाने पीने के हवाले से है, आपकी सेहत के हवाले से है। सेहत हज़ार नेमत है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त आप अपनी सेहत की कदर करते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं और अपनी सेहत की सही तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए आप अच्छी खुराक खाते हैं। और अच्छी खुराक में वो चीज़ें शामिल हैं जिनसे आपको विटामिन्स मिलें, जिनसे आपको जो है वो ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसमें आपको कैल्शियम मिले। लेकिन आजकल हमने जो है वो अच्छी खुराक जो है वो फ़ास्ट फूड को समझ लिया है। हमारे घर में बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, इवन के तमाम लोग ही फ़ास्ट फूड के जो है वो लवर्स नज़र आते हैं। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात ये हैं कि ये ईज़ी टू कैरी है, ईज़ी टू एक्सेस है, कहीं से भी आपको जो है मुयस्सर है, फ़ौरी तौर पर रेडीमेड आपको जो है वो मिल जाती है। और घर में जो आप खाना बनाते हैं या बच्चों के लिए अगर कोई बर्गर या शवारमा या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आप बनाने लगते हैं तो उसमें ये टाइम टेकिंग है। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जितना आसान हमारे लिए इस तक पहुँचना है, किसी भी जगह पर हमने ऑर्डर किया और फ़ास्ट फूड मंगवा ली। बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते लेकिन पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। बच्चों को अगर आप चावल खाने के लिए कह दें तो वो वहाँ पर मुंह नाक ज़रूर चढ़ाएंगे, लेकिन अगर बर्गर खाने के लिए कह दें तो वो बड़े शौक़ से आपके साथ चल पड़ेंगे। अब ये वो सूरत हाल है जिस पे आज हमने प्रोग्राम करना है। और आज का मेरा ये मौजू जो है वो ख़ास तौर पे बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब के लिए है, क्योंकि ये खुराक ऐसी है, एक फ़ास्ट फूड का एक ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसी चेन बन चुकी है पाकिस्तान में कि जगह जगह पे आपको फ़ास्ट फूड के पॉइंट्स नज़र आते हैं। और ऐसे पॉइंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे मुर्दा मुर्गियों के गोश्त से लेकर आपको जो बर्गर और शवारमे प्रेजेंट किए जाते हैं, उनकी जो ब्रेड है वो भी नाकिस जो है वो सूरत हाल दिखाती है। ये सब चीज़ें खा के आपके मैदे का और आपके जिस्म का फिर जो हाल होता है वो पंजाब के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो फूड लवर हैं। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपके फैट्स बढ़ते हैं, मिनरल्स बढ़ते हैं, तो फिर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये कौन से ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, इसके हवाले से ज़रा मैं आपको बता दूं कि फ़ास्ट फूड कितनी डेंजरस है और फ़ास्ट फूड के जो रैपर्स हैं जिनमें इनको पैक करके बेचा जाता है वो कितने डेंजरस है। और फ़ास्ट फूड जो है वो ईज़ी टू एक्सेस तो है या ईज़ी टू वे है कि आप फूड को खा लो आसानी से, इसको ज़्यादा चबाना भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें नेचुरल बी फ्लेवर्स मौजूद हैं, इसमें पोटाशियम ब्रोमेट मौजूद है, इसमें कैल्शियम सल्फेट मौजूद है, जो कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ लोगों पर ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स करती है। कहीं ये जो है वो सूटेबल होता है और कहीं सूटेबल नहीं होता। आज हम जो बीमारियों में लिपटे हुए हैं और बीमारियां बच्चों को लग चुकी हैं, जिसमें जो है वो आपको पता है ओबेसिटी मौजूद है, फिर इसमें और सारी बीमारियां हैं। मोटापा एक ऐसी बीमारी हमारे यहाँ है कि जो बड़ों और बच्चों में दोनों में आ चुकी है फ़ास्ट फूड खाने की वजह से। इसके रैपर्स की अगर बात कर ली जाए तो इसके रैपर्स भी इंतहाई ख़तरनाक हैं। उनको जिस तरीके से जो है वो जिस चीज़ से बनाया जाता है उसमें भी सल्फेट्स मौजूद होते हैं, उसमें भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी फ़ूड पे इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड बंद रहने की वजह से भी, क्योंकि उसको हवा नहीं लगती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है आपको प्रॉपर, वो तब भी जो है वो ख़राब हो जाता है। और फिर उसमें जो डाले जाते हैं केचप्स, मायोनीज़ और इस तरह की चीज़ें, ये भी बड़ी ख़तरनाक है। इसकी हाई कैलोरीज होती हैं, शुगर इसमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें सोडियम का जो है वो बहुत अमल दखल है, सोडियम इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। तो ये जो डायरेक्टरी फाइबर्स हैं वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ये बच्चों और बड़ों के वज़न बढ़ने में बहुत ही नाकी सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर लेती है, और जो आज हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। तो बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके इससे बचा के रखें। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। फास्ट फूड एक ऐसा तैयार खाना होता है जो होटलों और रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत जल्दी तैयार शुदा हालत में पेश किया जा सके। दीगर खानों के मुकाबले में ये खुराक आमतौर पर कम ग़िज़ाइयत की हामिल मगर महंगी होती है। आजकल लोगों बिलखुसूस नौजवान तबके और बच्चों में फास्ट फूड खाने का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। फास्ट फूड की तारीख बहुत पुरानी है। इसका आगाज 18वीं सदी में अमेरिका से हुआ। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा या जरूरत से ज्यादा कैलोरीज होती हैं जो मोटापे का बाइस बनती हैं, और इनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल में इजाफा और हार्मोन्स में तब्दीली जैसे मुख्तलिफ मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जबकि बहुत ज्यादा फास्ट फूड जिनमें पिज्जा और बर्गर भी शामिल है के इस्तेमाल से डिप्रेशन का मसला भी हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक फास्ट फूड खाने वाले अफराद में डिप्रेशन की शरह दूसरे अफराद की बनिस्बत 50% ज्यादा होती है।
सवाल यहाँ ये उठता है जनाब कि एक फ़ास्ट फूड खाने से आप डिप्रेशन के मरीज़ कैसे बन जाते हैं, और ये डिप्रेशन जो है वो आपको कैसे आ जाता है। आप इसमें देखिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल फ्लेवर्स यूज़ होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बीफ फ्लेवर्स, नेचुरल बीफ फ्लेवर्स यूज़ होते हैं, जो कि आप कह लें कि गोश्त के फ्लेवर्स जो है वो इसमें ऐड किए जाते हैं। इवन कि जो गोश्त का एक टुकड़ा वो चिकन में हो, वो बीफ में हो, वो जो भी उसके अंदर जो है वो रखा जाता है, उसके अपने अंदर भी ये फ्लेवर्स जो है वो मौजूद होते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी कर देते हैं। आपके सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से आप जो है वो डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप जो है वो एंजाइटी में क्यों जा रहे हैं, आपकी सिचुएशन जो है वो बदल क्यों रही है, मूड्स चेंज होते रहते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो फाइबर और सोडियम की वजह से होती हैं। इनकी तादाद जब आपकी फ़ास्ट फूड में बढ़ जाती है तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपकी फूड आप ही के लिए ख़तरा बन जाती है, और आप खुश भी रहना चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि हम खुश क्यों नहीं हैं, और जो है वो एक आदमी डिप्रेस हो जाता है। बहरहाल ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट टर्म में जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। ये बड़ा ह्यूज सब्जेक्ट है जिसको समझाने के लिए जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो चीज़ें, ये पूरा पैनल बैठ के इसमें डॉक्टर्स शामिल हों, इसमें जो है वो तज्ज़ियाकार शामिल हों, इसमें फूड जो है वो सेफ्टी ऑफिसर्स शामिल हों, इसमें ये सब लोग जो है वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन शामिल हों, तब जाकर जो है वो ये पैनल मुकम्मल होकर जो है फास्ट फूड को क्लियर कर सकता है कि किस तरीके से जो है वो फास्ट फूड आपकी सेहत पर बैड इम्पैक्ट डालती है। बहरहाल जी, रिफाइंड फूड्स में जो है वो इसको अगर आप लेकर आते हैं तो लोग कहते हैं ये बड़ा रिफाइंड है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बड़े मामलात ख़राब हैं, वो अक्सर औकात जो है वो एनिमल कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत अंदर की चीज़ें हैं, और आपको जब ये पूरा खोल के जब समझाया जाएगा तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जितना वक्त मेरे पास महदूद है उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बच्चों को फास्ट फूड से ज़रा दूर रखिए। बच्चों के चेहरे पे बालों का निकल आना, ख़ासतौर पे ख़वातीन जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, उनको पर्सनली जो है वो साइकोलॉजिकली और फ़िज़िकली जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ख़वातीन को, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। बहरहाल जी, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह, जिनकी ये रिपोर्ट थी, उन्होंने तैयार की। फास्ट फूड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोटी बात नहीं है। अगर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए, और माशरती एतबार से भी बात की जाए, यानी कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसके बहुत सारे एलिमेंट जो हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा सलमान, आप बताइएगा कि जब आपने फास्ट फूड के हवाले से आज का ये टॉपिक रखा तो जहन में क्या था कि बच्चे जो है वो मोटापे का शिकार क्यों हो रहे हैं, या हमारे यहाँ मोटापा क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या है? आज हमने काफ़ी जो है वो ब्रीफ बताने की कोशिश की है नाजरीन को, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस पर आज का जो टॉपिक है इसको मुंतखब करने का, इंतखाब करने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं जी। सिर्फ इसमें मोटापा नहीं आता, जैसे आपने मेरे अंदाजे से कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने हमारे नाजरीन को बता दी हैं कि इससे इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सुस्ती, काहली आ जाती है। अच्छा नबिया, सिर्फ ये चीज़ें तो वो हैं कि जो हमें एक छोटी नज़र आ रही हैं। आपने जैसे जिक्र भी किया है कि ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी बीमारियां फास्ट फूड खाने से लग जाती हैं कि जो लाइलाज भी आने वाले वक्त में बन जाती हैं और मौजी होती हैं। उसमें आप ये देखें कि नबिया, फास्ट फूड खाने से आपको दिल की बीमारियां लाहक हो सकती हैं, आपको शुगर हो सकती है। देखिए, शुगर अभी तक लाइलाज है, शुगर का सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसका मुकम्मल इसका इलाज नहीं है। इसी तरह जो फास्ट फूड में मुख्तलिफ ऑयल यूज़ होता है वो उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। आप फ्राइज़ देख लेंगे, फ्राइज़ के अंदर जो पोटैटोज़ होते हैं उनको जब वो फ्राई करते हैं ऐसे ही है, तो उसमें आप नबिया ही देखेंगे जो पोटैटोज हैं वो बार बार मतलब उस ऑयल के अंदर निकल के उसमें खत्म हो जाती है। ऐसे ही है, इसमें जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसमें न्यूट्रिशनल ऑयल जितना नबिया देखें, उसमें जब आग के ऊपर जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप चीज़ को कि आप घर में जो खाना बनाते हैं, अगर आपको एक दफ़ा उसे जब फर्स्ट टाइम आप उसको बनाते हैं तो उसका जायका और होता है, जब आप दोबारा उसे गर्म करते हैं उसका जायका मज़ीद चेंज हो जाता है, तीसरी बार मज़ीद चेंज हो जाता है। ये चीज़ें बड़ा फ़र्क लाती हैं। जब आप किसी भी चीज़ को पकाते हैं या आप उसको गर्म करते हैं तो उसमें उसके जायके में भी फ़र्क आता है और उसकी जो क्वालिटी होती है इसमें फ़र्क आता है। फिर वो हो सकता है कि आपकी सेहत के लिए आपकी जो हेल्थ है उसके लिए मुझे सेहत हो, ऐसा ही है। और इसके अंदर आप ये देखें कि जो सबसे बड़ी जो इसमें वजूहात है फास्ट फूड की, मोटापा है। आप भी देखें कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो बड़ी वजह है ना वो चीज़ है जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें इसमें चीज़ शामिल होती है, केचप
उसमें मायोनीज होती है, उसमें चिकन होता है, उसमें बन होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ वेजिटेबल्स होती हैं। अभी आप सबसे पहले हम इनकी ऑर्गेनिक की बात नहीं हम करते कि ये क्या इसमें चीज़ें ऑर्गेनिक शामिल हैं, लेकिन हम अगर इसकी हम स्टार्ट से हम इसको देखें कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, हमें किस चीज़ की, हमें क्या ये श्योरिटी की उसके अंदर चिकन है वो जिंदा मुर्गी का है, मतलब उसको ज़िबा किया गया है जो हमारा इस्लामी तरीका है, क्या उसके अंदर जो केचप आप डाल रहे हैं क्या वाकई में वो टोमेटोज की हैं, क्या वो टमाटरों की केचप है, सही बात, या जस्ट उन्होंने से इसको एक जो केमिकल बना के 100 रुपीज़ की, मैंने क्योंकि आपको पता है मैं फूड अथॉरिटी की भी बीट मैं करता हूँ और अक्सर हमने उस पर प्रोग्राम्स भी किए, तो नबीहा 150 रुपीज़ की एक पैक होता है जो हमारे आम मोहल्ले गली मोहल्लों में तैयार होती है, और 5 किलो का पैक होता है वो। क्या केचप? अच्छा, तो एक वाइट कलर का पैक होता है, उसमें 5 किलो उसकी क्वांटिटी होती है। 5 किलो 150 रुपए में? 150 रुपए में, तो वो यूज़ होती है मोस्टली। आप ये देखें अगर आप किसी ब्रांड की अगर केचप इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे उनको नहीं इसमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जो जितने भी, कितनी बड़ी बात है कि केचप आप घर में बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कौन मतलब बस ये नहीं बात करते है ना, कि मतलब आपने जो है वो मेहनत नहीं करनी असल में। ये आप मायोनीज जो है वो घर में जो है वो बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। वो क्या होगा कि आपके सामने चीज़ जो है वो बनी होगी, आपको पता होगा कि इसमें जो आपने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं या उसको जो बनाया है वो बिल्कुल प्योर है, खालिस है, नेचुरल है। फूड का जो ताल्लुक है ना हमारी जिंदगी से रोजाना की बुनियाद पर रहता है। हम डेली 3 से 4 मरतबा हम खाना खाते हैं, फिर कई दफ़ा आपने देखा हो कि अगर हल्की फुल्की भूख लग जाए तो बाहर से फ्राइज लेके खा लिया, हमने बर्गर लेके खा लिया, खाने वाले ना सुस्त हो जाते हैं और उसके बाद उनको नींद आनी शुरू होती है। उसके बाद जैसे ही आप फास्ट फूड खाएंगे ना, या तो आप गाड़ी की सीट पर जो है वो ऐसे बस टेक लगा के आराम से खून से खामोशी से बैठ जाएंगे कि ओ मैंने खाना खा लिया, मुझे सुकून आ गया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके एक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो स्लो हो गए। अगर इसमें खालिस चीजें भी आप शामिल करें तो फिर भी नुकसानदेह। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे 2 कैटेगरीज से जो फास्ट फूड है आपको नुकसान दे रहा है। सबसे पहले जब इसकी तैयारी होती है, आप देखिए तैयारी में चीजें क्या इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। जाहिर है फास्ट फूड तो उसमें है ही नुकसानदेह, मतलब कि आपके दिल के अमराज लाक हो सकते हैं, लीवर का आपको अमराज, और आपके मैदे के आपको अमराज लाक हो सकते हैं, बहुत सारे। फिर आपने जैसे बताया मोटापा बहुत आम हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी तैयारी में देखते हैं क्या तैयारी के अंदर जो ऑयल यूज हो रहा है वो मुर्दार जानों की चर्बी से नहीं निकाला गया, ये कंफर्म करें, ये किसी को नहीं पता। जो बीच में चिकन इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो जिंदा था, वो इस्लामी तरीके से उसको ज़िबा किया गया? साल में आप 1-2 दफ़ा जो है वो ये चीटिंग डे रख सकते हैं, लेकिन ये जो कंटिन्यू लोग सिर्फ डिपेंड ऑन जो है वो फास्ट फूड, ये चीज़ें जो है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भी नशा है ना नबी, आप देखें बच्चों को लग चुका है, अब बर्गर शवारमे के बगैर वो रहते नहीं। ये क्या है? ये रोजाना की बुनियाद पे जो इसमें यूज किए जाते हैं, ये उनका नशा है। लोग कहते हैं कि अच्छा इसमें क्या, इसमें चिकन है, इसमें तो सैलेड का पत्ता है, इसमें तो टमाटर है, इसमें तो खीरे। आपको यही नहीं पता कि उन्होंने जिस जूस से, जिस एलिमेंट से जो चीजें जो है वो इस्तेमाल करके उस चिकन के पीस को जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो मैच करके जो है वो उसके अंदर रखा है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि उसके अंदर उन्होंने क्या चीजें जो है वो इस्तेमाल की हैं। फास्ट फूड खाने से मोटापा आता है, चर्बी आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। बढ़ने से जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, आपका लीवर जो है फैटी लीवर बन जाता है। सलमान, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। आप जब भी फास्ट फूड खाते हैं आपको नमकीन क्यों लगती है? सॉल्ट एक ऐसी चीज है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कम कर देना तो आपको तो हाई ब्लड प्रेशर तो होगा ही नहीं, लेकिन आपका जिस्म जो है वो कंट्रोल में रहेगा, आपकी बॉडी नहीं बढ़ेगी। जो लोग पता क्या करते हैं, चीनी से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, चावल से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि हम पतले हो जाएंगे। नमक से अवॉइड करें। आप जब नमक से अवॉइड करेंगे तब आप पतले होंगे। जितना आपकी खुराक में नमक कम होगा, सॉल्ट कम होगा, उतनी ही ज़्यादा आप जो है वो अपनी जो है वो बॉडी को स्लिम एंड स्मार्ट रखने में कामयाब होंगे। ये मैंने आज आपको फैक्ट बता दिया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। लोग नमक जो है वो हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खाने की कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा नमक मिर्च होगा उतना अच्छा खाना लजीज होगा। जितना ज़्यादा नमक मिर्च जो है वो वाला खाना खाएंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे और जिस्म भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इसमें आप और यही अकॉर्डिंग टू फास्ट फूड आपने नमक का जिक्र किया, नमक तो होता है, फिर इसमें देखें दूसरी जो सॉसेस डाली जाती हैं वो किससे बनती हैं, मतलब उसका आप हमें सोर्स बताएं ना कि चीजें सोर्स नहीं है, कहाँ से इसमें आती है। पिज्जा बनता है, देखिए पिज्जा के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है हमें पता ही नहीं, हम खा तो लेते हैं पर पिज्जा के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है उनके इंग्रेडिएंट्स बताए जाएं, दिखाए जाएं कि यहाँ से बन रहे हैं, ये हम चीजें लेकर आ रहे हैं। और फिर आप इस तरह अब बर्गर देख लें, उसमें जो चिकन बर्गर होता है, जो उसमें शामी बर्गर होता है, शामी किस तरह तैयार की जाती है ये बताया जाए। कहाँ तैयार होती है, ऐसा ही है उसका मतलब जो उनको बना रहे हैं क्या उनके वो एसओपी उन्होंने पूरे किए। कौन कौन से बर्गर्स आ गए हैं
और वो बर्गर के अंदर चीज़ एक ही होती है, लेकिन उसको जो है सॉसेस के साथ जो है वो डेकोरेट करके जो है वो उसके मुख्तलिफ किस्म के नाम रख के उसको जो है वो अच्छे दामों में जो है वो बेच दिया जाता है और लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं। ओहो हो, हमने बड़ा हाई फाई बर्गर जो है वो खाया, बारबेक्यू जो है जो सबसे महंगा है। बारबेक्यू जो है ये भी फास्ट फूड के अंदर आता है, ये भी कॉन्सेप्ट है। अब आप ये देखें कि बारबेक्यू का जो चिकन है उसका सोर्स बताएं कहाँ से है। हाँ। मतलब वो तो आपने वहाँ पे उसके पीसेस होते हैं चिकन के, तो क्या ये जिंदा मुर्गी का है? मतलब किस तरह हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि ये जो हम चीज खा रहे हैं ये हलाल है? में जो है ना, मैं तो अच्छी बड़ी जो चेन्स हैं उनके बारे में जो है वो सोच रही हूँ। अभी जो ये जगह जगह पे जो ये बैठे हुए हैं बर्गर्स और शॉर्मे लगा के, ये तो मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है नबीहा, इनका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। मतलब जो डिपार्टमेंट मुतलका है पंजाब फूड अथॉरिटी, वो तो इन पे चेक एंड बैलेंस रखती ही नहीं। हाँ, बड़े जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स हैं जो इस्तेमाल शुदा ऑयल ले लेते हैं, पता नहीं वहाँ पे ये चेक करते हैं और बाकायदा तौर पे उनका नाम भी जारी जला के ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें फ्राइज जो है वो तले जा रहे होते हैं, उसमें टिक्कियाँ, शामी टिक्कियाँ या चिकन जो इनका होता है जिंगर बर्गर और पता नहीं कौन कौन सी वजूहात है ना। देखें जो बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे जो बर्गर की जो प्राइस होती है वो होती है ज्यादा। अब जो आम मोहल्ले गली के अंदर यहाँ पे जो शहरी होते हैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो उस चीज को वहाँ पे सेल कर रहा होता है उसकी कोशिश होती है अगर मुझे यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा। बड़े रेस्टोरेंट्स वाले ना सॉसेस के पैसे ले रहे हैं, जो यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो क्या करते हैं, वो फिर कोशिश करते हैं कि मुर्दार जो जानवर है उसको हमें ऑयल मिल जाए, ठीक है, इस्तेमाल शुदा ऑयल मिल जाए, फिर जो मुर्दार गोश्त है हमें वो मिल जाए, ताकि वो अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा निकाल सकें इसके अंदर। तो वो फिर इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीजें यूज करते हैं कि अच्छा, ये फिर सेहतें खराब होती हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, स्किन में दाने खत्म होते हैं, स्किन पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और सारे हैरान होते हैं कि हमने तो कभी कोई ऐसी चीज़ खाई नहीं है, तो ये क्या हो रहा है। ये फास्ट फूड जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। लेकिन आप चीटिंग डे रखें, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को ये ना दें कि जिसमें आप अपनी जान छुड़वा लें कि हमें ज़्यादा जो है वो काम नहीं करना पड़ेगा। रोटी बनाओ, पहले आटा गूंदो फिर रोटी बनाओ। जब आप गंदम इस्तेमाल करते हैं ना तो आपका वज़न नहीं बढ़ता। वो तमाम चीज़ें उसमें जो है वो मौजूद होती हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। एक रोटी खाने वाला शख्स जो है उसमें ज़्यादा ताकत होती है और फास्ट फूड खाने वाला जो शख्स है ना उसके अंदर ताकत ही नहीं होती। गंदम में भी वो सिर्फ वैसे ही मोटापा जो आपको नजर आ रहा होता है। गंदम में भी शुगर की मिकदार होती है, लेकिन आप ये देखें कि वो फास्ट फूड के मुकाबले में नहीं होती है। हाँ, जितनी फास्ट फूड के अंदर होती है वो बहुत ज्यादा। वो मतलब फास्ट फूड तो देखें ना चिकनाई से भरपूर होता है। अच्छा, फास्ट फूड तो है ही है, इसके साथ जो कैफीन, जो कॉफीज यूज की जाती हैं उसमें कैफीन की तादाद होती है, देखिए वो भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स जो यूज करते हैं, तमाम चीजें ये आप देखें, कोई भी कैल्शियम सल्फेट है उसके अंदर जो है वो कंट्री के अंदर जो हमारे शहरी हैं फैमिलीज के साथ अगर जाते हैं कहीं पे बाहर खाना पोटाशियम ब्रोमेट है, आपको ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आप कभी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर पढ़ें कि इसमें क्या क्या चीजें हो जाए वो डालते हैं, लिखी जाती है। हाँ, तो बाहर अगर यहाँ पे फास्ट फूड खाने जाती हैं फैमिलीज, तो भैया आप ये देखेंगे पूरा पैकेज मंगवाते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक भी शामिल होती है बीच में और कॉफी भी अगर उन्होंने पीनी वो मंगवा दी। तमाम वो चीजें जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होती हैं उनका वो इस्तेमाल किया जाता है, पूरा उसका पैकेज बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो ऐसे ही है। इसको देखना चाहिए, मतलब जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ मतलब इस चीज़ को मॉनिटर करें, इसका एक लायबल तय करें कि जो चले अगर कोई खाना चाह ही रहा है तो उसको चीज़ तो साफ़ सुथरी मिले ना। मतलब जो वहाँ पे चिकन है वो साफ़ सुथरा हो, जो ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है वो दोबारा इस्तेमाल ना किया गया हो, मतलब पहले से अगर उसको इस्तेमाल शुदा तेल को इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। जी बिल्कुल। जो वहाँ पे सब्जी उसमें भी अगर जैसे उसके अंदर खीरे का इस्तेमाल किया जाता है, बंद गोभी का इस्तेमाल किया जाता है सैलड के तौर पे, उसमें टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। चाय को देख लें या कॉफ़ी को देख लें, एक दफ़ा ये आपको लग गया ना इसका टेस्ट, तो उसके बाद आप इसे छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर शामिल जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके माइंड को जो है वो पैगाम देते हैं। आपकी बॉडी जो है वो आपके माइंड से चल रही है। आपका माइंड जितना शार्प है, आप जितने एक्टिव हो उतना ही अच्छा आप एक्टिव परफॉर्म कर रहे हो। ज़्यादा गोश्त खाने वाले लोग देख लें, वो हमेशा आपको जो है ना वो ऐसी सिचुएशन में मिलेंगे कि ढीले, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं, ओ आज तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, हमें स्टमक प्रॉब्लम जो है वो रहती है, लोगों से सही खाना नहीं खाया जाता। लेकिन जब वो फास्ट फूड खाते हैं तो वो उनसे खाई जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं खाने के बाद। इवन के बच्चे बीमार हो जाएं तो वो जो है वो ब्रेड नहीं खा पाएंगे या कोई जो है वो चीज़ नहीं खा पाएंगे, बिस्किट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पिज़्ज़े की ऑफ़र करेंगे तो वो फटाफट कहेंगे कि हाँ पिज़्ज़े। क्यों? क्योंकि टेस्ट, ये जो टेस्ट बर्ड्स है ना हमारी ज़ुबान पर, इनको जो है वो ये टेस्ट लग चुका है।
इसके नबी, अलावा इसलिए तो कोई चीज नहीं है। बच्चों में कुव्वत मुदाफियत जो है वो कम हो चुकी है, उनकी ग्रोथ अच्छी तरह नहीं हो रही। एग्जैक्टली अगर आप बच्चों को बचपन से ही फास्ट फूड पर लगा देंगे तो एक वो बच्चा के जो एक कुदरती जो चीजें होती हैं, जैसे गंदम की हमारे रोटी पास जब खाता है, सवेरे डिप्रेशन का चावल मरीज इस्तेमाल आता है करता ना, तो हम उसको जो है वो जो कच्ची सब्जियां होती है ना चबाने वाली, वो हम उसको कहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ये खाएं। देखिए बच्चे जो है ना आप आजकल गोश्त से अवॉइड करें, मटन, बीफ और फिश का इस्तेमाल करते ही नहीं है, हालांकि प्रोटीन से भरपूर ही तीनों चीजें। व्हाइट मीट बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, प्रोटीन से भरपूर हाँ। है तीनों चीजें। इसमें प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी के जो मतलब पार्ट्स होते हैं उनको बढ़ाने में, उनको मतलब कि हेल्दी करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपके टिश्यूज होते हैं बॉडी में ना, उनको बढ़ाने में, मतलब कि हमारे एक पूरे जिस तरह धागे को हम लपेटते हैं किसी चीज के ऊपर, रोल करते हैं, इसी तरह हमारे टिश्यूज बनते हैं, तो प्रोटीन उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन ये है कि अपनी बॉडी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलोरीज ठीक रहें, आप कैलोरीज जो है बर्न करें, फैट की तरफ ना जाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बेस्ट रहे, आप जिंदगी में एक्टिव रहें, मोटापा ना बढ़े, बच्चे छोटी सी उम्र में जो है वो अपने आप को तकलीफ में महसूस ना करें कि अब हड्डियों में दर्द है, अब भागते हुए प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या बच्चे देर तक जो है वो जाग रहे हैं, तो फास्ट फूड रात को इस्तेमाल मत करवाएं बच्चों को। सोने से 2 घंटे पहले जो है वो उनका जो भी मील है वो उनको दे के और उसके बाद उनको जो है वो बिस्तर पे लेके जाएं। कोई अपनी जिंदगी के कुछ असूल बनाएं। इसमें ना डाइट प्लान होता है। आप ये देखें कि आपकी एज और आपके जो वेट होता है ना, उसके हिसाब से आपको डेली कैलोरीज मैं वही कह रही हूँ ना सलमान, हमारे पास वक्त बहुत शॉर्ट है और ख़त्म हो चुका है अभी फ़िलहाल तो इस सेगमेंट का वक्त। तो ये हम अगला जो सेटअप करेंगे फिर ये आगे जो है वो इसको कर सकते हैं। ये तो मैं चाहूँगी कि अगर हम फास्ट फूड पे कभी भी प्रोग्राम करें तो मैं पूरे पैनल के साथ करूँ, जिसमें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी, जिसमें हमारे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी, जिसमें हमारे जो है वो जो इससे जो है फास्ट फूड खाने वाले लवर वो भी सब शामिल हो। तब मज़ा आएगा मुझे ये प्रोग्राम करने का, क्योंकि अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी शॉर्ट करके मैंने आपको, तफसीलन नहीं लेकिन शॉर्ट करके मैंने आपको जो है वो बताई कि इसमें बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। और साथ ही जब आप किसी भी फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफ़ी लेते हैं तो वो भी आपकी सीधा जाके इफेक्ट करती है आपकी बॉडी को, जिससे आपकी बॉडी जो है वो स्लो मोशन में चली जाती है और आप एक डिप्रेसिव पर्सनैलिटी के तौर पर जो है वो सामने आते हैं। ज़्यादातर डिसऑर्डर्स जो मिलते हैं वो हमारे खाने पीने से भी बहुत रिलेट करते हैं। कभी मौका मिला तो इस पर भी प्रोग्राम ज़रूर करूंगी। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। नाजरीन, अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो फिर इस पर जो है वो हम एक और नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।